हेलो एवरीवन। आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। चलिए हम ग्रामर की क्लास को देखते हैं। तो जैसे मैंने कहा था कि हम जिस आर्टिकल में मुझे लगेगा कि हाँ इससे बहुत अच्छे से ग्रामर सीखी जा सकती है या इसमें कोई डायरेक्ट ही ग्रामर का कॉन्सेप्ट लगा हुआ है तो वहाँ हम सीखेंगे। ये था एक आर्टिकल उसमें से, तो मैंने कहा चलिए यहाँ से सीखा जाए। यहाँ से हम आज सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन सीखने वाले हैं। अगर आपके ब्रेन में डाउट रहता है कि मैम अनकाउंटेबल नाउन कौन कौन से होते हैं, हम उन्हें कैसे पहचाने, तो आज की क्लास में आपको कंप्लीट यहाँ पे अच्छे से देखना है। और हाँ, यहाँ पे आपको एक पूरी लिस्ट मिलेगी, उस लिस्ट को आप ये पीडीएफ में आपको भेज दूंगी। टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लेना, ये वाला बीपीआई स्पोकन बाय रुद्राक्षी मैम। और वहाँ जो ये लिस्ट मिलेगी, कंप्लीट नहीं, बस ये जो लिस्ट वाला जो पोर्शन आपको मिलेगा उसको आप अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे। ठीक है, उसको 2-3 बार रिवाइज करेंगे तो आपको जो अनकाउंटेबल नाउन्स हैं उनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन रहेगी, तो आप मिस्टेक वहाँ पे नहीं करेंगे। चलो आगे देखें। ठीक है, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए। सी, न्यू चैम्प वी हैव हायर्ड लीव्स होम एट 6:45 टू बी इन टाइम फॉर वर्क। अगर आप आर्टिकल पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि हमने ये ऑलरेडी क्लास में किया था यही आर्टिकल। न्यू चैम्प का मतलब यहाँ पे चैंपियन हो गया, यानी कि जो नया व्यक्ति जो हमने हायर किया है, जो न्यू पर्सन हमने हायर किया है। ये एच वी क्या बता रहा है, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है हैव का, है ना। हैव के बाद V3 आता है। वो अपने घर को कितने बजे छोड़ के आता है? 6:45 AM पर वो अपने घर को छोड़ के आता है काम पर आने के लिए। अब क्या करूँ, मेरे अंदर की आत्मा बाहर निकल के आ रही है तो मैं बता ही देती हूँ। देखो, वी हैव हायर्ड ये एक अलग पेयर हो गया। एंड न्यू चैम्प, चैम्प जो है ये सिंगुलर है, तो इसके लिए यहाँ पे जो सेकंड वर्ब हो गई ये वाला है। तो यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं। द न्यू चैम्प लीव्स होम एट 6:45 टू बी इन टाइम फॉर वर्क। ही मेक्स यूज ऑफ डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशंस टू गेट हेयर। वो बहुत सारे अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन यातायात का इस्तेमाल करता है यहाँ आने के लिए। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जैसे कि आप अपने घर से, आप सपोज आप दिल्ली में ही रहते हैं तो आप पहले घर से सपोज आप मेट्रो स्टेशन जाने के लिए आपने ऑटो का इस्तेमाल किया, फिर आपने मेट्रो ली, फिर आपने मान लो 2-3 बार मेट्रो चेंज करनी पड़ी बट वो एक ही रहेगा। फिर मेट्रो चेंज करने के बाद जो आपका ऑफिस है उसके बीच में काफ़ी 1 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो फिर से आपने ऑटो ली। बट सपोज करो कि वहाँ आपने बस ले ली, तो आपने 3 अलग अलग तरीके के ट्रांसपोर्ट का यूज़ किया। तो वही हम देखने वाले हैं आज। हमारा जो मेन हाईलाइटेड शब्द है वो ये ट्रांसपोर्टेशन शब्द है। नॉट ट्रांसपोर्टेशंस, ट्रांसपोर्टेशंस नहीं। ही टेक्स द ट्रेन बस एंड डैश डैश। आई अंडरस्टैंड, मैं समझ गया कि वो अलग अलग साधनों का इस्तेमाल करता है, लेकिन आप जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशंस शब्द का इस्तेमाल नहीं कर सकते। बट यू कैन नॉट से ट्रांसपोर्टेशंस, वाई? बिकॉज ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, एक अनकाउंटेबल नाउन है। तो मैंने आज कहा ही था कि हम आज अनकाउंटेबल नाउन सीखने वाले हैं। अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आपको नहीं पता अनकाउंटेबल नाउन क्या होते हैं, आप डेफिनेशन लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। एबल, आप थोड़ा मैं समझा देती हूँ। एबल का मतलब लायक, काउंट का मतलब गिनना, और अन का मतलब विदाउट। तो लायक है वो चीज, एबल मीन्स आप उस काम को करने के लायक हैं, काउंट मतलब आप उस चीज को गिन सकते हैं, और अन का मतलब हो गया विदाउट, यानी कि वो चीज गिनने के लायक नहीं है। तो ऐसा कोई भी चीज, ऐसी कोई भी जो चीज है जिसे आप गिन नहीं सकते वो अनकाउंटेबल कहलाती है। एनीथिंग दैट कांट बी काउंटेड, अगर डेफिनेशन है तो ये हो जाएगी। एनीथिंग दैट कांट बी काउंटेड, जिसे गिना ना जा सके, उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। डेफिनेशन समझ में आ गई? एनीथिंग दैट कांट बी काउंटेड, ऐसी कोई चीज जिसे गिना ना जा सके उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन जो शब्द है ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। और जितने भी आपके अनकाउंटेबल नाउन होते हैं वो हमेशा ही आपके सिंगुलर फॉर्म में होते हैं। अच्छा देखो, अब यहाँ पे थोड़ी सी हम लॉजिकल बात सीखते हैं। लॉजिकल बात देखो क्या है, इस पे वापस आऊंगी मैं, वापस आएंगे हम इस पे। तो
अब एक बात बताओ, अगर वो चीज़ को हम काउंट नहीं कर सकते, हम काउंट नहीं कर सकते यानी कि हम उसका 1 2 3 4 5 नहीं बना सकते। अगर हम उसे गिन नहीं सकते, हम उसे 1 2 3 4 5 नहीं बना सकते, तो क्या हम उसको प्लूरल बना सकते हैं? या प्लूरल या सिंगुलर बनाने का कॉन्सेप्ट तो तभी होता है ना, सिंगुलर बना रहे हैं हम किसी को, प्लूरल बना रहे हैं हम किसी को, ये तो हम तभी बना सकते हैं जब हम गिन सकते हैं। तो ये तो अनकाउंटेबल है, तो ये हमेशा आपके एक ही फॉर्म रहेगा ना, ये तो आपके बिना गिनी है, तो इनकी फॉर्म थोड़ी ना बदल रही है। यानी आप गिन नहीं सकते, तो ये सिंगुलर प्लूरल का कॉन्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि इन्हें गिना ही नहीं जा सकता, ये हमेशा एक ही है, कौन पूरा यूनिटी है ये। ठीक है, तो हम सीखने के लिए, लर्न रखने के लिए कह देते हैं कि ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में होते हैं, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो एज अ स्टूडेंट। हम बहुत चीज़ों को नहीं उस समय पे ग्रैब कर पा रहे होते, तो हम कह देते हैं कि हाँ, अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो सिंगुलर होते हैं। आप भी ऐसे याद रख सकते हैं कि हाँ, अनकाउंटेबल नाउन सिंगुलर होते हैं। हम उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, ये तो आपको याद रहेगा, प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते क्योंकि उनको गिन नहीं सकते, और जिसको गिना नहीं जा सकता उसका 1 2 3 4 नहीं होगा, 1 2 3 4 नहीं होगा, तो उसका प्लूरल फॉर्म नहीं होगा। तो कभी भी जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता। तो प्लूरल फॉर्म क्या होता है, इनके सारे फॉर्म सेम ही रहते हैं। आप अगर जैसे ट्रांसपोर्टेशन शब्द है, आप सिंगुलर में भी उसको ट्रांसपोर्टेशन बोलेंगे, प्लूरल में भी उसको ट्रांसपोर्टेशन ही बोलेंगे। बट फिर आपके ब्रेन में आएगा, मैम हम तो एक से ज़्यादा बोलना चाहते हैं, जैसे वहाँ पे भी वो क्वेश्चन था उस वाले पैसेज में, अभी हम जाएंगे वापस, फिर हम उसको कैसे बोलेंगे अभी देखते हैं। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उनके साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आती है। जितने भी अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उन सब के साथ हमेशा ही सिंगुलर वर्ब आती है। और तीसरा पॉइंट है, हम इनके साथ कभी भी आर्टिकल ए या एन का इस्तेमाल नहीं करते। इसके पीछे रीजन क्या है, देखो, आ बॉय हम तब बोलेंगे ना, एक लड़का, एक लड़का। एक लड़का का मतलब ये हुआ कि हम लड़का गिन सकते हैं, तभी तो हम उसको एक कह पा रहे हैं। या हमने एन एप्पल बोला, हम एप्पल को गिन सकते हैं, तभी तो हम उसको एन कह पा रहे हैं। तो ए और एन जो है वो एक को बता रहा है ना, वो डेफिनेट को बता रहा है, वो लिमिट बता रहा है, लेकिन इसे तो हम गिन ही नहीं सकते, तो इसका मतलब इनके साथ में हम आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, डन है। यहाँ पे आप सोचोगे मैम ये ए और एन तो इनडेफिनेट होते हैं, मैं समझ गई। डेफिनेट से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि वो काउंट कर पा रहा है, आपको बता पा रहा है, एक एक एक। ए और एन का हिंदी मीनिंग एक ही हो गया ना, आ बॉय मीन्स एक लड़का, एन एप्पल मीन्स एक सेब। डेफिनेट से मेरा मतलब वो है, वो एक बारे में बता पा रहा है। इनडेफिनेट क्या होता है, इनडेफिनेट, इनको हम इनडेफिनेट आर्टिकल होते हैं, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है, वो अलग बात है, वो मैं बात नहीं कर रही यहाँ पे, कंफ्यूज मत हो। बट ये एक बता के बोल दिया ना कि हाँ ये एक है, इस तरीके से डेफिनेट, देखो एक ही शब्द के अंडरस्टैंड करने के मीनिंग बहुत अलग अलग होते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे जो मेरा डेफिनेट शब्द है इस पे कंफ्यूज मत करना, हाँ ये इनडेफिनेट ही प्रोनाउन आर्टिकल होते हैं, ये हमारी अलग बात है। ठीक है, पर डेफिनेट से मेरा शब्द ये हुआ कि हम इसको काउंट कर सकते हैं, वो मैं कहना चाहती हूँ। डन है यहाँ तक। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं कभी इनका प्लूरल फॉर्म नहीं होता, ये हमेशा अपने सेम फॉर्म में अवेलेबल होते हैं। आप इनको प्लूरल सेंस में यूज कर सकते हैं, सेंस कैसे यूज करेंगे अभी हम बात करेंगे। इनके साथ आप हमेशा ही हमेशा आप कैसी वर्ब लगाएंगे, आप सिंगुलर वर्ब लगाएंगे, और इनके साथ आप आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। इस पूरी लिस्ट पे आने से पहले हम पीछा वाला जो हमारा था हम उसी को पढ़ के आते हैं। यहाँ पे थे हम लोग, तो हम क्या पढ़ रहे थे कि आई अंडरस्टैंड बट यू कैन नॉट से ट्रांसपोर्टेशंस, आप ट्रांसपोर्टेशंस नहीं कह सकते। ट्रांसपोर्टेशन एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसका प्लूरल फॉर्म भी ट्रांसपोर्टेशन ही होता है, ना कि ट्रांसपोर्टेशंस। ठीक है, ओके, आई सी। सो इफ समवन यूजेस अ बस, एन ऑटो एंड अ ट्रेन, अगर कोई इंसान अब वो बस का भी इस्तेमाल कर रहा है, वो ऑटो का इस्तेमाल कर रहा है, वो ट्रेन का कर रहा है, तो वो तो बहुत सारे ही हो गए ना, तो फिर तो ट्रांसपोर्टेशंस कहेंगे, फिर हम कैसे कहेंगे, देखो फिर हम कहेंगे देन यू टॉक अबाउट द डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन तो वर्ड आपका अनकाउंटेबल है, तो इसका हम प्लूरल नहीं बनाएंगे, इसके आगे हम कुछ शब्द लगा के हम उसका प्लूरल फॉर्म बना देंगे। तो हमने बोल दिया डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, यातायात के अलग अलग साधन। जैसे बस हो गया, ये एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है,
ऑटो एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रेन एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, इन सबको कंबाइन करके बोल देंगे डिफरेंट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। जैसे जय कोई पर्सन है, वो इस्तेमाल करता है कई सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का टू गेट टू ऑफिस, ऑफिस जाने के लिए वो कई सारे मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करता है। व्हाट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन डू यू यूज, आप बताइए कि आप कौन कौन से मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? यहाँ पे कुछ अनकाउंटेबल नाउन के बारे में कुछ जानकारी मिली हमें। जैसे अब मैंने बोला माई स्कूटर, जो मेरा स्कूटर है, दिस इज माई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो इट हैज़ बीन माई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फॉर ओवर 5 years नाउ। तो पिछले 5 सालों से तो जो मेरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो स्कूटर ही है। इन द पास्ट व्हेन वी वेंट टू माई फादर्स विलेज, तो पास्ट में जब हम लोग अपने फादर के विलेज जाया करते थे, वेंट आपको पता है ना क्या है? वेंट जो है, देखो, गो, वेंट, गॉन, गोइंग एंड गोज, ये वर्ब का ही फॉर्म है। ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब का सेकंड है, गॉन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, गोइंग फोर्थ है एंड गोज फिफ्थ। वेंट जब हम जाया करते थे पास्ट में, तो हमने यहाँ पे V2 लगाया, अपने फादर के विलेज, एपोस्ट्रोफी का मतलब यहाँ पे का हुआ। वी हैड टू यूज सेवरल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, हमें बहुत सारे अलग अलग मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन का इस्तेमाल करना पड़ता था, इंक्लूडिंग अ बुलक कार्ट। तो बुलक कार्ट भी तो एक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगी, बुलक कार्ट मतलब जो बैलगाड़ी होती है। तो ये समझ में आया। अब मैं कहना चाहती हूँ कि अलग अलग हम लोग यातायात के साधन का इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पे हमने शब्द ट्रांसपोर्टेशन नहीं बनाया, हमने क्या वर्ड जोड़ दिया इसके साथ? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। हमने क्या शब्द जोड़ दिया? मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। अब हम बता सकते हैं कि हम बस से आए, कि हम ऑटो से आए, कि हम ट्रेन से आए, कि हम बुलक कार्ट से आए। ठीक है, आई होप कि अनकाउंटेबल नाउन की डेफिनेशन समझ में आई और हम इसे प्लूरल कैसे बनाएंगे। अब हम देख लेते हैं एक बारी वो सारी की सारी लिस्ट। अब देखो, जितनी भी जो चीज़ें हैं, जैसे आपका जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती है, एब्स्ट्रैक्ट मतलब जो सिर्फ आपके जिसको आप महसूस कर सकते हैं बट आप उसे टच नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आप जैसे लव है, हेट है, एंगर है, नॉलेज है, करेज है, इनको आप को छू के देखो, छू सकते हो। अगर कोई आपसे प्यार करता है तो आप, वो मान लो एक लड़की है, उसको दो लड़के प्यार पसंद करते हैं कॉलेज में, तो वो अब एक कह रहा है देख मैं तेरे को 5 किलो करता हूँ, दूसरा कह रहा है देख मैं तेरे को 5.5 किलो करता हूँ, तो वो कहेगी हाँ ये ज्यादा करता है। वैसे थोड़ी है, इसको वो दोनों को छू नहीं, वो उसको दिखा नहीं सकते, उनका जो एक्टिविटीज है, जो उनका बिहेवियर है, वही बता पाएगा उसके प्रति में। तो जब जिसको आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं बट आप उसे फिजिकल फॉर्म में नहीं देख सकते, वो आपका अनकाउंटेबल हो जाता है। बट अगर हम यहाँ पे बात करें, मटेरियल की बात करें, तो मटेरियल नाउन भी आपके अनकाउंटेबल होते हैं। जैसे कि अगर मैंने बोला राइस, राइस अनकाउंटेबल है, बट जो राइस के ग्रेन्स होते हैं जिनको आप गिन पा रहे हैं वो काउंटेबल है। लेकिन जो राइस है ये मटेरियल है। जैसे शुगर है, शुगर अनकाउंटेबल है, बट शुगर कहोगे मैम हम तो गिन सकते हैं, आप उसके क्यूब्स को गिन पाते हैं, आप शुगर को नहीं गिन पाएंगे। वो मटेरियल है, वो नहीं है, आप क्यूब्स गिन रहे हैं। आप वीट, जो गेहूं आप जो देखते हैं, आप वीट को नहीं गिन सकते, आप उसके ग्रेन्स को देख पाते हैं, आप उसके ग्रेन्स को गिन पाते हैं। तो ग्रेन्स आपका काउंटेबल हो गया बट वीट आपका अनकाउंटेबल है। जैसे कि अगर मैं बोलूं चेयर, चेयर क्या है? चेयर आपका काउंटेबल है। लेकिन अगर मैं बात बोलूं आपसे, चेयर बना किससे है? प्लास्टिक से, प्लास्टिक आपका अनकाउंटेबल है। तो इसको भी मैं आपको और अलग तरीके से समझा देती हूँ एक बारी। जैसे अगर मैं बोलूं, देखो, हाँ ऐसे याद रखना, चेयर क्या है? हम जिसको प्लूरल फॉर्म बना सकें, जिस शब्द का हम प्लूरल फॉर्म बना सकें वो आपके काउंटेबल हो जाते हैं, और जिनका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते वो अनकाउंटेबल होते हैं। चेयर का चेयर्स होता है, आप कहोगे मैम प्लास्टिक से ही तो बनी है, हाँ, तो बट उसको हम चेयर्स कर सकते हैं, तो वो आपका कॉमन नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। बट प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक आपका मटेरियल नाउन की कैटेगरी में आ जाता है। और मटेरियल नाउन क्या होते हैं? ये आपके अनकाउंटेबल होते हैं। चेयर क्या है? चेयर को गिना जा सकता है, एक चेयर, मैम एक क्लास से दूसरा बच्चा आया, उसने कहा मैम ने ना चेयर मंगाई है, मैम ने बेंच मंगाई है, बेंच लकड़ी से बनी हुई है, वुड अनकाउंटेबल हो गया, लेकिन जो वो बेंच है वो काउंटेबल हो गया। समझ में आ रही है बात? तो एक चीज मैं यहाँ पे मैं बता देती हूँ थोड़ा सा, कि अगर हम कंफ्यूज करें तो जैसे कि आपके जैसे चेयर है, बेंच है,
अब हम इसका प्लूरल फॉर्म बना सकते हैं, इसको हम प्लूरल बना सकते हैं, ये प्लूरल है, ये आपके कॉमन नाउन है। बट अगर मैं बोलूं कि चेयर बना किससे है, चेयर बना प्लास्टिक से है, तो प्लास्टिक क्या है, आपका मटेरियल नाउन है, और मटेरियल नाउन क्या होते हैं, अनकाउंटेबल, क्योंकि प्लास्टिक का प्लास्टिक्स नहीं होता है। वैसे ही अगर मैं बात बोलूं गोल्ड, और मैं बोलूं गोल्ड रिंग, सोने की अंगूठी होती है, गोल्ड क्या है, मटेरियल है, आप गोल्ड्स नहीं बोलते, आप गोल्ड्स नहीं बोलते, बट आप रिंग्स तो बोलते हैं। तो रिंग्स क्या है, रिंग्स को गिना जा सकता है, रिंग क्या है, रिंग को गिना जा सकता है, ये आपका काउंटेबल है, ये कॉमन नाउन है। और कॉमन नाउन जो होते हैं वो काउंटेबल होते हैं, बट जो आपके मटेरियल नाउन होते हैं, गोल्ड को गिना नहीं जा सकता है, गोल्ड को गिना नहीं जाता है। ठीक है, तो गोल्ड क्या है, आपका अनकाउंटेबल नाउन है। अब आप कहोगे मैम, आप कह रहे हो कि मेरी मम्मी के पास में एक सोने की रिंग है, अ गोल्ड रिंग, एक सोने की रिंग है, अ गोल्ड रिंग। अब यहाँ पे जो ये गोल्ड है ना, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। देखो बहुत सारी चीजें हैं जो आपस में फिर मिक्स होने लगती हैं। इंग्लिश को हम सीखते हैं ना, मैंने कहा ना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, जब हम सीखने लगते हैं तो बड़ा मजा आ जाता है। बट आप अभी कॉन्सेप्ट को, मैं अपने आप को कंट्रोल में रखते हुए बह जाती हूँ मैं जब मैं पढ़ाने लग जाती हूँ, है ना। तो अपने आप को हम कंट्रोल में रखते हुए हम इतना आपको सिखा देते हैं, अनकाउंटेबल नाउन वो होते हैं जिनको गिना नहीं जा सकता, जिनका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता, इनके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आती है, इनका जो आर्टिकल होता है आप उनके साथ दा लगा सकते हैं, बट ए और एन का आप कभी भी इनके साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है। और जैसे आपका साहस है, अब बहादुरी है, आपकी जो दयालुता है, ये सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, जिनको आप बस आप महसूस कर सकते हैं, बट आप उन्हें छू नहीं सकते, वो अनकाउंटेबल नाउन है ना। जैसे आप, और आप बना के देखो, जिसका आप प्लूरल फॉर्म नहीं बना पा रहे हैं वो अनकाउंटेबल नाउन है। तो मैंने आपको कुछ लिस्ट प्रोवाइड कर दी है, क्योंकि धीरे धीरे फिर जब आपकी अवेयरनेस इंक्रीज होगी आप खुद चीज़ों को पहचानने लगेंगे, बट इनिशियली हमें एक लिस्ट अगर हमारे पास होती है तो हमारी हेल्प हो जाती है। यही सोच के मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की है। और हाँ, दिस इज माई ओन ब्रेन चाइल्ड। इस लिस्ट को जब मैं अपनी ऑफलाइन क्लास में लर्न कराती थी, क्योंकि लर्न करना पड़ता है, इनिशियली आपको लर्न करना पड़ता है, फिर विद टाइम ये चीज़ें ऑटोमेटिकली लर्न हो जाती हैं, समझ आ जाती हैं, तो फिर कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैंने खुद लर्न करने के लिए बैठी, मुझे नहीं लर्न हुआ, ठीक है, मुझे नहीं, सच में लर्न नहीं हुआ। देखो मैं हमेशा जब पढ़ाती हूँ तो मैं ये सोचती हूँ कि एज अ स्टूडेंट मेरे को क्या चीज़ें समझ में आ रही हैं, या मेरे टीचर अगर मुझे इसे ऐसे पढ़ाते या ऐसे अगर वो पढ़ा के चले जाते तो शायद मैं ना समझ पाती। मैं हमेशा खुद को ऐसा स्टूडेंट रख के ही चीज़ें रखने की कोशिश करती हूँ। तो फिर मैंने क्या किया है कि ये जितने भी शब्द हैं ना, इनको मैंने अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर अरेंज कर दिया है। इससे क्या होगा कि आपको इनिशियली लर्न करने में आसानी रहेगी। जैसे मैंने एडवाइस है, एडवाइस क्या है, यहाँ पे सिर्फ एक ही शब्द है, तो आपको याद रहेगा कि मैम ने एक ही शब्द दिया था आपका अनकाउंटेबल नाउन की लिस्ट में। और बेकरी से, बी से कितने हो गए, 1 2 3 4 5। तो जब आप इनिशियली लर्न करोगे तो आपको याद रखना है कि हमने बी से अनकाउंटेबल नाउन जो है, आज हमने 5 शब्द लर्न किए हैं। इस तरीके से आपको लर्न करने की जो आपकी ड्यूरेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी, आपको लंबे समय तक याद रहेगा, फिर तो अंडरस्टैंडिंग आई जाती है। प्रॉब्लम तो इनिशियली होती है। एडवाइस ये होता है सलाह, और इसका मतलब हिंदी लिखना चाहो तो साथ के साथ हिंदी लिखते चलना। इसका ये सब नाउन है तो ऑटोमेटिकली सबका पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है, बताना थोड़ी पड़ेगा मुझे, तो सलाह हो गया, है ना। सो ऐसा नहीं कहेंगे उसने मुझे एक सलाह दी, नहीं, ही गेव मी एन एडवाइस नहीं बोलेंगे, ही गेव मी एडवाइस, या हिज एडवाइस वॉज वेरी नेसेसरी, है ना। तो ऐसे आप बोलेंगे, बट इनके आगे आप आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। और हाँ, एक और चीज, इनके साथ आप मैनी या मच में से आप हमेशा इनके साथ मच का इस्तेमाल करेंगे। मैनी का इस्तेमाल हम वहां करते हैं जहां पे चीजों को गिना जा सकता है। तो अनकाउंटेबल, एक और पॉइंट लिख लो इसमें चौथा नंबर का, कि अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में मच का इस्तेमाल होता है, मैनी का नहीं। मैनी मतलब कई सारे, जिनको गिना जा सके, मच मात्रा बताता है जिसको गिना नहीं जा सकता है। ठीक है, तो मच आप लगाएंगे, सम आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बेकरी, बेकरी देखो एक शॉप होता है, वहां पे आप लगा सकते हैं। बट जब हम एक पूरे कॉन्सेप्ट को, ब्रेड वगैरह को बेक होने के प्रोसेस को जब हम बोलते हैं तो वो बेकरी कहलाता है, वहां नहीं लगाएंगे। बैगेज का मतलब जैसे आपके सामान है। अब जब हम अपना बैगेज और लगेज दोनों का मीनिंग सेम ही है, बैगेज एंड लगेज, लगेज नीचे आएगा, तो बैगेज एंड लगेज दोनों का मीनिंग सेम सेम है, और इसका मतलब होता है सामान।
अब जब हम अपना सामान पैक करते हैं तो उसमें देखो, जैसे अभी ट्रांसपोर्टेशन था ना, उसमें मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, वैसे ही आप जब अपना सामान पैक करते हो तो आपके पास में अलग अलग टाइप के बैग्स होते हैं। सूटकेस होता है, ट्रॉली बैग होता है, तो अलग अलग टाइप के बैग हो गए और उसको कंबाइन को हम एक को बैगेज बोल देते हैं। सामान, ब्यूटी मतलब सुंदरता, ठीक है। जैसे द ब्यूटी ऑफ कश्मीर, सो ब्यूटी हो गया। आप ब्यूटी का मतलब एक सुंदरी हो गया। ब्यूटी का मतलब यहाँ पे सुंदरी, लाइक लाइक शी वॉज सच अ ब्यूटी, मतलब वो कितनी खूबसूरत थी, सुंदरी थी। बट ब्यूटी जो हम सुंदरता, जो प्रकृति की सुंदरता होती है वो ब्यूटी होता है, ब्यूटीज नहीं कहते। फिर ब्रेड, हाँ ब्रेड को याद रखेंगे। ब्रेड, अब आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ये जो पूरा एक होता है ये, इसको हम लोग कहते हैं लोफ, LOAF। ये पूरे पैकेट को, जो पैकेट इन द सेंस कि जो पूरा एक साथ होता है, बट जब उसको हम काट देते हैं तो वो स्लाइस में बढ़ जाता है, तो उसको हम बोलते हैं स्लाइस। अगर आप कहते हो आज मैंने 2 ब्रेड खाई, 2 ब्रेड नहीं खाई आपने, आपने 2 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड। आप इसके साथ 1 2 3 भी नहीं लगा सकते ना यार, आप इन अनकाउंटेबल के साथ आप 1 2 3 भी नहीं लगा सकते, क्योंकि आप इनको गिन नहीं सकते, तो 1 2 3 कैसे लगाओगे? तो एक ब्रेड 2 ब्रेड नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 1 स्लाइस ऑफ ब्रेड, 2 स्लाइसिस ऑफ ब्रेड। या जब आप पूरा का पूरा खरीद लाते हो, वो पैकेट हो जाता है, तो पैकेट तो हम गिन ही सकते हैं, तो पैकेट ऑफ ब्रेड बोल दो, है ना। लोफ होता है वो जो बिना कटा हुआ होता है ना, पूरा ऐसे बना हुआ, फिर उसको जब हम काट देते हैं तो वो लोफ कहलाता है कंप्लीट। काटने के बाद वो स्लाइस में हो जाता है। ब्रेड वाला समझ में आ गया। चॉकलेट, हम कहते हैं एक चॉकलेट, चॉकलेट नहीं बोलेंगे, आप उसको बार ऑफ चॉकलेट बोलेंगे, बार ऑफ चॉकलेट, चॉकलेट्स नहीं लगाएंगे। करेज आपका साहस है, आप इसे तोल सकते हो, 5 किलो साहस है उसके अंदर। सेम जो आपका बेकरी का कॉन्सेप्ट था वो भी कन्फेक्शनरी हो गया। कन्फेक्शनरी स्टोर्स आपके पास में होते हैं। क्रॉकरी, आपके जो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं, तो वो जो चीनी मिट्टी वाला जो पूरा प्रोसेस होता है, जो वो बर्तन का पूरा प्रोसेस होता है, उसको क्रॉकरी कहते हैं। ठीक है, वो चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनको क्रॉकरी कहते हैं। डस्ट मतलब आपका धूल है, आप गिन सकते हैं उसे। एजुकेशन को काउंट किया जा सकता है? नहीं। इलेक्ट्रिसिटी? नहीं। एविडेंस का मतलब सबूत, एविडेंस का मतलब सबूत, तो 2 एविडेंस है मेरे पास, नहीं बोलोगे, दो दो एविडेंस नहीं बोलोगे, 2 पीसीज ऑफ एविडेंस, है ना। तो एविडेंसेस भी नहीं होता है, इनको आप प्लूरल भी नहीं बना सकते। इक्विपमेंट का मतलब आपका हो जाता है औजार, टूल्स। मैनी नहीं बोलेंगे, मच बोलेंगे। फ्यूल मतलब ईंधन, फूड मतलब खाना, तो फूड भी आपका अनकाउंटेबल है ना, फूड अनकाउंटेबल है। फर्नीचर, हाँ अब आप कहेंगे मैम फर्नीचर तो हम देख सकते हैं, मेरे पास में एक सोफा है, एक चेयर है, टेबल है, तो ये पूरा कॉम्बिनेशन एक साथ में फर्नीचर कहलाता है। ये सब आपके पीसीज ऑफ फर्नीचर है, ये आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर है। फर्नीचर एक पूरा कॉन्सेप्ट, ये पूरे मिलके फर्नीचर बनते हैं, ठीक है। फिल्थ मतलब गंदगी है। ग्रेटिट्यूड, आपका जो किसी के प्रति जो आप कृतज्ञ होते हैं वो दिखा सकते हैं, मैं अरे मैं आपके प्रति कितना ग्रेटफुल हूँ। हमारे जो बाल हैं, हम अपने बालों को, ये अनकाउंटेबल है, हमें लग सकता है कि हम इसे गिन सकते हैं, बट ये अनकाउंटेबल है ना। उसके बाद जानकारी, जानकारी आपका इंफॉर्मेशन कैसा शब्द है? अनकाउंटेबल नाउन है। तो ही गेव मी टू इंफॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। ही गेव मी टू इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशंस नहीं होगा, तो पहले तो मच इंफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है। आप 2 इंफॉर्मेशंस तो नहीं लगा सकते, तो इसके आगे हमें कोई गिनने वाला शब्द लगाना पड़ेगा। 2 पीसीज ऑफ इंफॉर्मेशन, नहीं यार, इंफॉर्मेशन के साथ आगे क्या लगा सकते हैं जरा मुझे बताना, पर टू नहीं लगा सकते हम। जैसे ज्वेलरी के लिए हम बोल सकते हैं कि आर्टिकल, आर्टिकल ऑफ ज्वेलरीज, आर्टिकल ऑफ ज्वेलरी। नॉलेज, ये अनकाउंटेबल। लगेज मैंने बोला था ना, बैगेज और लगेज एक ही बात है। म्यूजिक, मिसचीफ मतलब शरारत। मशीनरी, आपका जो पूरा आपका मशीनरी जो पूरा सिस्टम होता है वो हो जाएगा। न्यूज, अच्छा न्यूज का फुल फॉर्म पता है? नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये हो गया हमारा। पेपर, ओके, पेपर में मुझे आपको एक बात बतानी है। जो कागज होता है, जो आपका कागज होता है वो हमेशा अनकाउंटेबल है। अब कहोगे मैम कागज कैसे अनकाउंटेबल है, हम गिन सकते हैं? अरे आप कागज नहीं गिन रहे, आप शीट्स गिन रहे हैं उसकी। तो अगर आपको मान लो 2 कागज चाहिए, तो आप 2 कागज नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 2 शीट्स ऑफ पेपर, 2 शीट्स ऑफ पेपर। आप क्या बोलोगे? 2 शीट्स ऑफ पेपर। पेपर कितना? 2,
ठीक है? सो आपको कागज़, जो कागज़ होता है उसको शीट्स कहते हैं। तो 2 शीट्स ऑफ पेपर। ठीक है? हाँ, अगर आप थोड़ा और जान के च डॉक्यूमेंट, जो आपके घर के जो दस्तावेज़ होते हैं, उसको हम पेपर या पेपर्स कह सकते हैं। बट अगर आपका जो कागज़ है वो उसको हम शीट्स कहते हैं, ना कि पेपर्स कहते। पेपर्स उसको नहीं कहेंगे, कागज़ को कभी भी पेपर्स नहीं कहेंगे, उसको आपको 2 शीट्स चाहिए, आपको 1 शीट चाहिए। आई नीड अ शीट ऑफ पेपर टू राइट। पोइट्री क्या होता है? जो पोयम्स होती हैं, उनके जो कलेक्शन होता है, उसको हम पोइट्री कहते हैं। तो पोइट्रीज़ नहीं होगा, पोइट्रीज़ जैसा शब्द नहीं होगा, पोयम्स हो सकता है, पोइट्रीज़ नहीं होगा। पॉटरी क्या होता है? वही जैसे आपका क्रॉकरी चीनी मिट्टी का था, तो पॉटरी आपका पॉट हो गया। पॉट का मतलब क्या होता है? जो आपके मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, जिनको हमारे यहाँ पे कुम्हार कहते हैं ना, तो वो हो गए हमारे। पीस मतलब शांति, शांति को देखा जा सकता है। बारिश जब नाउन की तरह काम करता है तो अनकाउंटेबल है, सेम एज़ स्नो अनकाउंटेबल है, सेफ्टी अनकाउंटेबल है। सीनरी, आपका जो दृश्य है, ये अनकाउंटेबल है, ठीक है? और आपका ट्रैफिक अनकाउंटेबल है, वर्क अनकाउंटेबल है। जैसे आज मेरे पास बहुत सारा काम है, तो आप क्या बोलेंगे? आई हैव अ लॉट ऑफ वर्क टू डू। बट आप ये नहीं बोलेंगे आई हैव मैनी वर्क्स टू डू, आप ये गलत बोलेंगे। ये नहीं होता, आज मेरे पास बहुत सारा काम है, काम काज वाला जो काम होता है, उसमें वर्क्स नहीं होता, उसमें हम मैनी नहीं लगा सकते। उसमें अब मेरे पास बहुत सारा काम है, तो मैं कह सकती हूँ आई हैव मच वर्क टू डू। आज मेरे पास बहुत काम है करने के लिए। आई हैव मच वर्क टू डू। आप इनके साथ में मच लगा सकते हैं, आप इनके साथ में सम लगा सकते हैं कुछ के लिए, और हम लिटिल लगाएंगे इनके साथ में, फ्यू नहीं लगाएंगे। जब हम देखो, मच मतलब ज़्यादा, और फ्यू लिटिल हम लगाएंगे कम के लिए, आ लिटिल, लिटिल एंड द लिटिल, वो कॉन्सेप्ट हम बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है? और हम इनके साथ में सम लगा सकते हैं, हम बहुत सारे के लिए हम इनके साथ में अ लॉट ऑफ, या फिर हम लॉट्स ऑफ भी लगा सकते हैं। इन एडजेक्टिव्स का हम इनके साथ यूज़ करते हैं। हम नंबर नहीं लगाएँगे, हम इनके साथ क्वांटिटी बता सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ, तो ये एडजेक्टिव्स का हम इनके साथ यूज़ करेंगे। मैनी की जगह मच लगाएँगे हम, आई हैव अ मच वर्क टू डू, शी हैज़ अ मच वर्क टू डू, ठीक है? सम, आई नीड सम वाटर। वाटर क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। नॉलेज क्या है? शी हैज़ मच नॉलेज बोलेंगे, मैनी नॉलेज नहीं बोलेंगे, ठीक है? मतलब उसके पास बहुत सारी ज्वेलरी है, तो हिंदी में बोल देते हैं, बट शी हैज़ मैनी पीसेस ऑफ ज्वेलरी, या मैनी आर्टिकल्स ऑफ ज्वेलरी, आप ऐसे बोल सकते हैं। आई हैव रेड मच। हाँ, एक आता है वर्क। एक वर्क का मतलब जब काम वाला होता है, और एक होता है किसी का साहित्य वाला। मीन्स जो लिटरली वर्क है, जैसे उसकी पोइट्री, उसके बहुत सारे काम आपने किसी के हुए हैं, आपका साहित्य वाला, वहाँ पे हम इसमें बोल सकते हैं वर्क्स, ठीक है? बट ये आपको बाद में अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसके लिए हो जाता है, बट बेसिकली अगर आपको नहीं है तो आपको इस शब्द में कंफ्यूज क्यों ही करना है आपको। सो ये थे हमारे पूरे अनकाउंटेबल की लिस्ट। एक बार आप इसको लर्न करेंगे, एक बार आप इसको अंडरस्टैंड करेंगे, आप इसको प्लीज़ नोट डाउन, आप बहुत ध्यान से आप ये सारे शब्द लिखेंगे। और जो मैंने बताया है कि इनके साथ हम मच का इस्तेमाल करते हैं, लिटिल का इस्तेमाल करते हैं, सम, लॉट्स ऑफ या अ लॉट ऑफ या क्वांटिटी, और हम इनके साथ में सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं हमेशा। इनका कभी प्लूरल फॉर्म नहीं बन सकता है, इनके साथ हम आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इन चीज़ों को आपको बहुत ध्यान से याद रखना है, लिखना है। इनिशियली आपको एक्स्ट्रा फोकस रखना है जब आप इन शब्दों का इस्तेमाल करें, और अल्टीमेटली ऐसा होने लगेगा कि आपको कोई फोकस की ज़रूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली आप करेक्ट बोलने लगेंगे। सो आई होप कि ये जो अनकाउंटेबल की आपकी गाड़ी थी, आज यहाँ पे आके अच्छे से समझ पाई होगी। और जो भी आपके डाउट्स हैं, अगर वो अभी भी रह गया है या कोई कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है, तो प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। अगर वो आंसर मुझे कमेंट में समझाने लायक होगा तो मैं वहाँ समझा दूंगी, अगर वीडियो बनानी पड़ेगी उस कॉन्सेप्ट को लेके तो मैं वीडियो में भी बता दूंगी, ठीक है? आई होप ये अनकाउंटेबल नाउन को लेके आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गई है, बट स्टिल कोई भी प्रॉब्लम है तो मैं हूँ आप लोग
आप ज़रूर बताइए। चलिए, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही पढ़ाई करते रहें और बताइए क्लास कैसी लगी। थैंक यू।